नमस्कार। आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अरविंद सिंह राणा। और इस वक्त मैं आपको जनपद लखीमपुर खीरी में सहकारिता विभाग का जो विवादों से पुराना नाता है उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि सहकारिता विभाग हमेशा विवादों से जुड़ा रहा है। भ्रष्टाचार की बात हो या घोटाले की बात हो या विवाद की बात हो, सहकारिता विभाग का इससे कभी पीछा नहीं छूटता है। हमेशा ये विवादों में बना रहता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जिला सहकारी बैंक की बात हो या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात हो। कहीं न कहीं विवादों से सहकारिता विभाग का नाता जुड़ा रहता है। अभी आप के संज्ञान में होगा कि अभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में चेयरमैन पद के चुनाव को लेकर के विवाद खड़ा हुआ, जिसमें कई घटनाएं हुई, जिसमें थप्पड़ कांड तक की बात सामने आई। सदर विधायक के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। और लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को अपनी बपौती समझते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे ही अपना एकाधिकार समझते हैं, उसी के क्रम में हम दूसरे एक और घटना सामने आई है जो वो भी सहकारिता विभाग से ही जुड़ी हुई घटना की मैं बात कर रहा हूँ कि सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई जो सोसाइटियां हैं, चाहे वो गोलबेड़ सोसाइटी हो या सरवा सोसाइटी हो, इन सोसाइटियों ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। नए कारनामा में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जिन किसानों की जो भूमि है वो नदी में कट गई है और नदी में चली गई है जमीन। नदी में जो जमीन कट के चली गई है उस जमीन पे भी सोसाइटी के समिति के जो सचिव हैं और सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, वो जिला सहकारी बैंक के मिलीभगत से और एआर कोऑपरेटिव के मिलीभगत से लाखों का ऋण किसानों को वितरित कर दिया गया है। और लाखों का ऋण वितरित करने के बाद किस तरह से मिलीभगत करके उस लाखों रुपए का हेरा फेरी और बंदरबांट किया जा रहा है। अगर इसमें भी जांच कराई जाए तो कई बड़े चेहरे सामने आएंगे और कई बड़े मामले खुल करके सामने आएंगे। तो कहीं न कहीं मैं आपको ये बता रहा था कि जो जिले का सहकारिता विभाग है, जिसके जो अधिकारी ये आर कोऑपरेटिव रजनीश प्रताप सिंह हैं, और जो जिले का जो जिला सहकारी बैंक है और जिले का जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इन सभी में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो किसी न किसी रूप में हमेशा पनपता रहता है और हमेशा चलता रहता है और विवाद भी हमेशा चलता रहता है। उसी क्रम में हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से किसानों को जिनके जो खेत हैं वो नदियों में समा गए हैं और बह गए हैं, नदी में कट गए हैं, उनको जो है सोसाइटी के लोगों के द्वारा और एआर कोऑपरेटिव के मिलीभगत से जिला सहकारी बैंक के जो बैंक मैनेजर है, बैंक के जो कर्मी हैं, उन सबके मिलीभगत से इस तरह के कारनामों का अंजाम दिया जा रहा है। और इसमें और भी कई जो प्रकरण है, जो मामले हैं, जो और कई घोटाले हैं जिसमें अन्य लोगों के भी जुड़े होने की बात आ रही है, उसका हम अगले एपिसोड में खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से सहकारिता विभाग घोटाले पे घोटाला करता चला जा रहा है और जो धन का बंदरबांट है वो किस तरह से कर रहा है, और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार इस घोटाले में और इस विवाद में इन्वॉल्व रह रहे हैं। कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि या तो ये कहीं इसमें एक बड़ा प्रकरण है या कहीं न कहीं ये आय का एक बड़ा स्रोत है कि लोग पूरी तरह से, जो भी लोग हैं, कहीं न कहीं वो सहकारिता विभाग में ही जुड़ना चाहते हैं, सहकारिता विभाग में जो पद है वो हथियाना चाहते हैं। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें जो कमाई का ये मोटी कमाई का जरिया सहकारिता विभाग बन गया है, उसी के पीछे चाहे वो यहाँ के विधायक हों, जनप्रतिनिधि हों या आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो पदाधिकारी हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हो या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन हैं, वो सभी लोग सहकारिता के इस तरह के जो पद हैं उनको हथियाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार उसमें लगे हुए हैं। और इस हद तक मतलब वो पद है पाने के लिए, वो करने के लिए लड़ाई तक लड़ने पे उतारू हैं। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान को भी धूमिल करने और वो करने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो अगले क्रम में हम और बताएंगे सहकारिता विभाग में और बड़े-बड़े घोटाले किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। तो आप लगातार देखते रहिए आज का भारत। तो मैं हूँ अरविंद सिंह राणा।